जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है जनरल अंडरस्टैंडिंग की क्लास। बात करेंगे आज एक बहुत ही जबरदस्त चीज पर, मजा आने वाला है आपको, क्योंकि फिर से बात होने जा रही है पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के इर्द गिर्द। ठीक है, जब इनके इर्द गिर्द बात होती है मजा आता है, लेकिन टेंशन होता है कि उसको, इंडिया को, पाकिस्तान को भी टेंशन होता होगा। हालांकि उसको बहुत टेंशन होता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जनता को तवज्जो दिया ही नहीं। उसके लिए सेना इंपॉर्टेंट है, कुछ हथियार इंपॉर्टेंट है, और बाकी पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है। वो एकदम मतलब ऐसा भी नहीं लगता कि वो इंडिया का अच्छा दुश्मन भी है। दुश्मन भी एक बुद्धिमान होता है, सही से काम करता है। वो तो एकदम बेवकूफ़ वाला हरकत करता है। चाइना को फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका वो ठीक ठाक दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्या ही कहें, उसको छोड़िए। बात करते हैं, एक रिपोर्ट आई है 14 जून को, बीते 14 जून को एक रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ये जो संस्था है, ये साल भर यह पता लगाती है कि कौन कौन से देश में क्या, जो न्यूक्लियर वेपन वाले जो देश हैं उनमें कितने न्यूक्लियर वेपन बढ़े हैं या कितने घटे हैं, और ये उनके लिए काम करती है। एक एनजीओ है जो काम करता है कि न्यूक्लियर वेपन कम हो और दुनिया में शांति स्थापित हो। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार ही इस मानवता पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया, वो भी अमेरिका के द्वारा जापान पर। और उस त्रासदी को आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, नहीं जानते हैं तो पढ़िए खोज के कि कितनी भयावह त्रासदी थी। ठीक है, तो आज समझते हैं कि ये जो इसकी रिपोर्ट है ये क्या है। बात करेंगे कि पाकिस्तान इतना उछल क्यों रहा है। इस रिपोर्ट के बाद में कुछ भारत के अखबारों ने ऐसा लिखा कि पाकिस्तान और चाइना बहुत बड़े तीरंदाज हो गए। तो उसकी पोल क्या है, उसकी हवा में निकालूंगा इस वीडियो में, और पाकिस्तान की असली औकात क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, कई बार होता क्या है कि जो है संख्या में चीज़ें ज़्यादा होती हैं लेकिन वो काम की नहीं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में देसी कट्टा बनता है, तो देसी कट्टा में समस्या ये होती है कि जो उसका नाल है वो फट जाता है। आपने मिर्ज़ापुर देखा होगा, मिर्ज़ापुर एक जो वेब सीरीज आई, उसमें पंकज त्रिपाठी कट्टे का व्यापार करता है। तो एक कट्टा लेके जाता है उससे, तो उसका कट्टा फट जाता है, उसके हाथ में फट जाता है, तो शिकायत करने पहुंच जाता है। जैसे आप दुकानदार से दही लेके आएंगे, दही खराब हो तो जाएंगे ना कि चेंज कर दीजिए। अब उसको क्या पता, वो तो चला गया। तो पंकज त्रिपाठी कह रहा है अच्छा तुम्हारा हाथ फट गया, इससे दूसरा वाला दे दो। अब दूसरा दे, दूसरा भी हाथ फट गया। वो कहे, उसको मतलब वो बताना चाह रहा था कि यहाँ वापस मत आओ। तो पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम हैं, क्या उसका इस्तेमाल कर पाएगा या वो देसी कट्टे की तरह उनके ही हाथ में फट जाएगा, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हो चुका है। तो उस पर हम बात करें उससे पहले ये देखते हैं कि न्यूक्लियर कंट्रीज हैं कौन कौन। पूरी दुनिया में महज कुछ कंट्रीज हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। उनमें से पहला है आपका दुनिया का चौधरी, अपने आप को स्वघोषित चौधरी कहने वाला अमेरिका। उसके बाद में पूरी दुनिया में निर्लजता के साथ उपनिवेशवाद को फैलाने वाला यूनाइटेड किंगडम, जिसको शर्म नहीं आती है कि माफ़ी मांगे कम से कम उन मुद्दों पर जिन पर उससे जाहिर तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे जलियांवाला बाग कांड हो। ये लोग मतलब शर्म, और क्या बताएं, ये लोग दुनिया को ना आइडियोलॉजी दे रहे थे। कब? उस वक्त जब ये भारत में लोगों का शोषण कर रहे थे, लोगों का जीना हराम कर रखा था। और सिर्फ भारत नहीं, पूरी एशिया सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में यही फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी वाले और इनके यहाँ बड़े बड़े चिंतक हो रहे थे, काफ़ी पीकर बैठते थे, यू नो व्हाट इज डेमोक्रेसीज। लेकिन उसी वक्त ये भारत में किसी को लात मार रहे थे, किसी से बंधुआ मजदूरी करवा रहे थे, और ये आइडियोलॉजी मतलब सब अपने आप को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहें, फ्रांस, ठीक है, चाइना आपके बगल वाला, ठीक है, तो ये भी है न्यूक्लियर पावर, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान बवासीर, और इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, कम से कम जानकारी में। कई बार ये आरोप लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन कोई उसके पुख्ता सबूत नहीं है। वर्तमान में अमेरिका और ईरान लगभग एक न्यूक्लियर डील के जो है मुहाने पर खड़े हैं, और इसी वजह से इजराइल में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने फिर से गाजा पट्टी पर गोले दागने शुरू कर दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में
कोई न्यूक्लियर डील हो, ठीक है। तो उस पर अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर कंट्रीज, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो अब हमको बहुत समस्या किसी से है नहीं भाई। रसिया के पास और यूएस का जो डिप्लोमेसी है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। रसिया, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब हमारे ऊपर कभी जो है नहीं आएंगे हमसे लड़ाई करने के लिए, वो भी न्यूक्लियर वेपन जैसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा उनका कोई झगड़ा ही नहीं है एज इट इज। लेकिन हमारा झगड़ा है दो लोगों के साथ, एक तो आपका चाइना है और दूसरा पाकिस्तान है। ये अति महत्वाकांक्षी हो गया है, ये पगला गया है, एकदम से बौरा गया, जिसको बोलते हैं, जिसे कहते हैं कि भर धतूरी में भांग खा लिया है। इसको लगता है कि जो पूरा एशिया सब कॉन्टिनेंट है उसका दादा यही है, ठीक है। तो ये पागल हो उठा है। जो पाकिस्तान है ये चूतिया है सबसे बड़ा, ठीक है, खुलेआम मैं बोलता हूँ। इसमें मतलब है ही नहीं कुछ ही। जितने भी इसके नेता बने वो हमेशा सेना के हाथ में थे, और डेमोक्रेसी वगैरह कोई मतलब वोटिंग फर्जी में करवाते हैं क्या? कोई वोटिंग का मतलब है ही नहीं। वोटिंग का मतलब अगर होता तो ऐसा कोई मतलब गैर जिम्मेदार नेता क्यों बनता। इमरान खान जब शुरुआत में आए थे तो लग रहा था कि चीज़ें बदलेंगी, पढ़े लिखे लोग थे, क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम था, लेकिन वो भी उसी काम में लग गए। आतंकवाद को बढ़ाना, मिलिट्री से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, फिर उसको इंडिया में डिप्लॉय करना, और टेररिज्म के द्वारा। ये क्या मतलब क्या है? आप इंटरनेशनल, आज क्या है कि बहुत सारी संस्थाएं जो बैठकर आपसे बातचीत करना चाहती हैं, हर मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। आप जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा करके बैठे हैं, ठीक है। तो उससे क्या आपका फायदा होने वाला है? नुकसान कर रहे हैं। घास की रोटी खाएंगे पर मम बनाएंगे तो बनाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक पाकिस्तान है। अब जो ये रिपोर्ट आई है इसमें सबसे ज्यादा हो हल्ला इसलिए मचा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो आप भी इस पर थोड़ा सा घबरा लीजिए और मैं एक चुस्की चाय के लिए लेता हूं। अब बात करते हैं कि क्या है रिपोर्ट और उसके मायने क्या है। तो रिपोर्ट सही है कि वर्तमान में करीब 13,080 न्यूक्लियर वेपन हैं और 3750 इसमें डिप्लॉय किए गए हैं, यानी कि जो लड़ने के लिए तैयार हैं, बाकी रखे हुए हैं, ठीक है ना। है तो 13,080, लेकिन लड़ने को जो तैयार है वो 3750 हैं, जो इन पूरे देशों को मिला करके, ठीक है। अब 2020 से इसका थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। तो 2020 में कितने थे? 13,400 थे। यहाँ पर संख्या घटी और 13,080 हो गया। जो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका काम यही है कि उसको कम करे, ठीक है। तो रसिया और यूएस ने अपने वेपन निर्माण को थोड़ा सा उसमें अपना हाथ पीछे खींचा है, लेकिन बाकी कंट्रीज अभी बना रही हैं। अब बात करते हैं पाक, इंडिया और चाइना की, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में 2021 में जो रिपोर्ट 14 जून को आई उसके अनुसार 165 न्यूक्लियर वेपन है। इसको न्यूक्लियर वार हेड कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर वार हेड जो मिसाइल के आगे लगता है, जो जाकर के तहस नहस करता है, उसको वार हेड कहा जाता है। पाकिस्तान के पास 165 है। 2020 में इस पाकिस्तान के पास 160 थी। इंडिया के पास, अपने प्यारे भारत के पास 156 है वर्तमान में, यानी कि जो 2021 की रिपोर्ट है सिप्री की, और 150 थे 2020 में। चाइना, इसके पास 350 हैं वर्तमान में, यानी कि जो नई रिपोर्ट आई है, और 320 पहले थे। तो ग्रोथ किया है इसने 30 नए न्यूक्लियर वेपन के साथ। इंडिया ने 6 के साथ ग्रोथ किया है और पाकिस्तान ने 5 के साथ ग्रोथ किया है। ग्रोथ कैसे करेगा? पैसा लगता है ना बनाने में। इनका टमाटर का रेट जानते हैं, 400 रुपये किलो। ये क्या बनाएंगे परमाणु? अरे कर्जा लेकर के किसी तरीके से बना रहे, कर्जा लेके घी पीने वाला काम कर रहे हैं, इनको तो बर्बाद होना ही है, ठीक है। और ये शाश्वत सत्य है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। पाकिस्तान तो पैदा हुआ है, वो खत्म होगा, क्योंकि इंडिया एक आइडिया है, ठीक है। वो बाद में बनता है कॉन्टिनेंट, उससे पहले एक आइडिया है। आइडिया कभी खत्म नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ है, उसको नष्ट होना है, ठीक है। तो पाक, इंडिया और चाइना, इन तीनों का आप वर्तमान में स्टेटस देखिए। अब मैं ये बताता हूं कि क्या इंडिया को फेयर करने की जरूरत है, क्या इंडिया को भय में रहने की जरूरत है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है? तो कतई नहीं। एक और रिपोर्ट आती है
आईकान के द्वारा। ये एक संस्था है, एक एनजीओ है, जिसे 2017 में पीस नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। किसके लिए? न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए जो प्रयास इन्होंने किए उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया गया। किसको? आईकान को। आईकान का एक जो है एक रिपोर्ट है। देखिए, जो इंडिया और चाइना, इजराइल, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया, जो अपना रिपोर्ट नहीं देते हैं कि उन्होंने कितने डिप्लॉय करके रखे, यानी कि कितने तैयार कर रखे हैं, किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि डिप्लॉय करने में खर्चे बहुत होते हैं, बहुत पैसा लगता है उनको डिप्लॉय करने में, और ये कुछ ऐसे देश है जिनको जो बड़े संवेदनशील जगहों पर हैं, तो इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो पता नहीं चलता है कभी। लेकिन जो रसिया है, अमेरिका है, ये डिप्लॉय करते हैं, वो पता रहता है। तो अब ये कैसे पता करें कि पाकिस्तान क्या भारत से अच्छी स्थिति में है? यदि न्यूक्लियर वार होता है तो क्या अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है? चाइना भारत से अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है? क्योंकि गोला रखना महत्वपूर्ण नहीं है, गोला का दगना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? समझ रहे हमारी बात को? बहुत गोला बारूद आप रखे हो लेकिन वो काम ही ना आए आपके, तो फिर उसका फायदा क्या है? आप रखे रहिए। तो ये हम समझते हैं आईकान की रिपोर्ट से। आईकान की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2.5 बिलियन, कितना? 2.5 बिलियन का खर्चा इंडिया कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन को, जो उसके न्यूक्लियर वारहेड हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए, यानी कि उनको मेंटेन रखने के लिए, कि जब जरूरत पड़ी तो इनको ठाई से उड़ा देंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाइना हो। तो इंडिया खर्चा करता है $2.5 बिलियन। ठीक है? चाइना ऑफकोर्स हमसे ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि चाइना को भी दुनिया का चौधरी बनना है, वो अमेरिका से टक्कर लेके बैठा है, तो उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो करीब वो 10 बिलियन के आसपास खर्चा करता है। अब बात करते हैं छोटक्के पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का क्या है कि ये 2020 का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार $1.5 बिलियन ये खर्च करते थे। ठीक है? लेकिन अभी जो वर्तमान का इनका रिपोर्ट है, जो इनकी स्थिति है, वो 1 बिलियन है, जहां पर इंडिया $2.5 बिलियन खर्च कर रहा है अपने वेपन्स को तैयार रखने के लिए, वहीं पर पाकिस्तान मात्र 1 बिलियन खर्च कर पा रहा है, क्योंकि इनके पास उतना पैसा है ही नहीं। कितना कर्जा लोगे भाई? अगर आपके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है तो मांग के खाने से आपका पेट कब तक भरेगा? ये पाकिस्तान पता नहीं कब सीखेगा। बर्बाद हो गया बलूचिस्तान, चाइना वालों ने खोद डाला, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये जो 10, 15, 20, 25 लोग जो गिने चुने पाकिस्तान के बड़े लोग हैं, वो चाहे सेना में हो, नेता हो, ये भाग जाएंगे यूरोपीय देशों में ऐश करने के लिए। 4-4, 5-5 शादियां भी ये लोग कर लेते हैं। ठीक है? इमरान खान ने खुद 3 शादी करके रखी है, गायब हो जाएंगे पाकिस्तान से। भूखी नंगी मरेंगे कौन? वो पाकिस्तान की आम जनता, जिसका कोई कसूर नहीं। ठीक है? तो यहां पर अगर इसके अनुसार देखें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों नहीं बताते हैं कि हमने कितने डिप्लॉय करके रखे हैं, लेकिन इंडिया खर्चा ज्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब कि इंडिया के जो वेपन हैं वो लड़ने के लिए ज्यादा तैयार है। ठीक है? लड़ने के लिए ज्यादा तैयार हैं, अपेक्षाकृत किसके? पाकिस्तान के। तुम बना के रखे रहो, जैसी जरूरत होगी उनको ठाई से मार देंगे, तुम अपना गोला लेके बैठे रहना, तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। ठीक है ना? तो ये है पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति, और ये है सिप्री का रिपोर्ट। इसके अलावा एक बात मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, जो उसके वारहेड बनाए जाते हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, 2 प्रकार के रॉ मटेरियल का खूब जो है इस्तेमाल होता है, खूब प्रयोग होता है। एक तो है कि जो हाई क्वालिटी के यूरेनियम होते हैं, जिनका प्रयोग रसिया, चाइना और ये लोग खूब करते हैं। भारत और इजराइल बड़े लेवल पर प्लूटोनियम का प्रयोग करता है। प्लूटोनियम का भी प्रयोग करके न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, तो भारत बड़े लेवल पर उसका प्रयोग करता है। पाकिस्तान पहले यूरेनियम का प्रयोग करता था, लेकिन अभी उसने प्लूटोनियम का भी प्रयोग करना शुरू किया है। बाकी जो अमेरिका, रसिया हैं, ये लोग दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक जो है, लेकिन इजराइल और इंडिया बड़े लेवल पर प्लूटोनियम का ही प्रयोग कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको नया जानने को मिला होगा, कुछ जो है ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते वो भी आपको जानने को मिला होगा। इन कंट्रीज़ के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानिए किसके पास न्यूक्लियर वेपन है, किसके पास नहीं है। न्यूक्लियर वेपन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि कोई दागता थोड़ी, ऐसे थोड़ी दाग देगा कोई हवा में। कितना समय बीत गया, जो है एक बार केवल उसका प्रयोग किया गया।
लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स में और स्ट्रेटजी में बड़ा इनका जो है महत्व है, क्योंकि इससे अगर चाइना है तो चाइना अगर $10 बिलियन खर्चा कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अमेरिका भी काउंटर करना है और इंडिया को भी काउंटर करना है। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इसलिए थोड़ा दबाव में महसूस करता है। जैसे कहते नहीं कि अगर आपके पास सारे हथियार तो पड़ोसी आपसे थोड़ा डरता है, तो ऐसी जो है स्थिति के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है। हालांकि ये खत्म होनी चाहिए दुनिया से, इनकी जरूरत नहीं। जो मानवता को बर्बाद कर देने का मादा रखता हो उसको रखना नहीं चाहिए, उसको बनाना नहीं चाहिए। मैं इसका व्यक्तिगत तौर पर विरोध करता हूँ और बहुत सारे दुनिया में NGOs भी हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते रहें। जो नए चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको मजेदार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।